तो आज हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। और डेफिनेट इंटीग्रेशन अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, एरिया अंडर कर्व भी पढ़ेंगे हम लोग, तो वहाँ पे भी डेफिनेट इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा हम लोग समझते हैं पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन। ऐसे हम लोग ऑलरेडी फिजिक्स में भी ठीक ठाक डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ चुके, एरिया निकालना रहता है, तो क्लास 11th में भी मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ लेते हैं। ठीक है, बट बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और कैटेगरी बांट करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, इसका प्रॉपर्टीज़ भी होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, उस प्रॉपर्टीज़ को भी आगे हम लोग समझेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा समझते हैं इस चीज़ को। देखो, जैसे हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़े थे, सपोज यहाँ पे fx इंटू डी एक्स, तो मैंने अगर सपोज इसको इंटीग्रेट किया तो कैपिटल fx प्लस हम लोग यहाँ पे c लिखते थे। ठीक है, अब देखना, जैसे अगर मैं बोलता हूँ इफ़ fx इज कॉन्टिन्यूअस इन a कॉमा b, इस इंटरवल में अगर fx मेरा कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, देन अब क्या हो गया, मैं यहाँ पे a लिखा, इस जगह यहाँ b लिखा, fx dx सबको समझ में आ रहा होगा क्या मतलब होता है। ठीक है, एक हम लोग क्या बोलेंगे, a इज लोअर लिमिट एंड b इज अपर लिमिट। ठीक है, अगर अब क्या हो जाएगा, c जो आर्बिट्री कांस्टेंट है, यहाँ पे c जैसा चीज़ नहीं आने वाला है, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू आने वाला है। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे fx के इंटीग्रेट करने पे, है ना। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे a b, इसका मतलब क्या, मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया और अपर लिमिट b है, लोअर लिमिट मेरा a है। तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग अपर x में अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस करेंगे, फिर क्या कर लेंगे, यहाँ पे लोअर लिमिट पुट करना है। ठीक है, जो वैल्यू आएगा मेरा इंटीग्रल वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब देखो, जैसे बोलने मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज यहाँ पे दे रखा है 0 से लेकर π/2 दे रखा है। ठीक है, सपोज sin x इंटू डी एक्स, इंटीग्रेट तो उसी तरीके से करना है। हम सबको पता है कि sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ऑफकोर्स माइनस cos x होता है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस cos x में लिख दिया। अब क्या करना है, यहाँ पे लोअर लिमिट को नीचे रखो, अपर लिमिट को ऊपर रखें, मैंने इंटीग्रेट कर दिया है। ठीक है, ये काम हो चुका है मेरा। अब क्या करना है, x में अपर लिमिट को पुट करो। ठीक है, तो अपर लिमिट को पुट करेंगे तो माइनस तो पहले से लगा हुआ है, cos यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऑफकोर्स π/2 हो गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस cos x था तो माइनस cos लोग क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। ठीक है, अब मेरे को पता है cos π/2 किसके इक्वल होता है, ऑफकोर्स 0 के इक्वल होते थे, 0 हो गया, माइनस लगा हुआ है, और cos 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे माइनस पहले से लगा था तो -1, तो फाइनली 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा मेरे को समझना कि ये हो क्या रहा है एक्चुअली में। ठीक है, एक हम लोग कई बार बोलते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन एरिया देता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन एक एक्चुअली में एरिया दिया। ठीक है, तो क्या रियली में डेफिनेट इंटीग्रेशन एरिया देता है, तो एरिया तो देता है। ठीक है, बट अगर मान लिया अबव द एक्स एक्सिस फंक्शन रहा और टूवर्ड्स राइट उसका अगर लिमिट रहा, लोअर लिमिट टूवर्ड्स राइट रहा, मीन्स लोअर लिमिट कम रहा, अपर लिमिट ज़्यादा आगे की ओर रहा, तो एरिया देगा। ठीक है, बट हमेशा एरिया नहीं देने वाला है, कई बार एरिया को कैंसिल आउट भी कर देगा ये। ठीक है, तो मेरे को समझना पड़ेगा मेरा कर्व जो है, ग्राफ जो है, उसको कितना पोर्शन अबव द एक्स एक्सिस है या फिर कितना पोर्शन बिलो द एक्स एक्सिस है। ठीक है, उसको हम एनालाइज करेंगे, देन हम लोग एरिया वगैरह फाइंड करेंगे। मेरा बोलने का मतलब क्या है, इस चीज़ को समझते थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे ग्राफिकली समझेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से हम लोगों को समझ में आ जाएगा चीज़। अब देखो, जैसे मेरा बोलने का मोटिव क्या है, देखो, जैसे अगर मान लिया कोई फंक्शन दे रखा, ठीक है, सपोज एक्स एक्सिस है ना, अगर मान लिया सपोज ये कोई कर्व दे रखा इस तरीके से। ठीक है, अब समझना, सपोज इसका ए रहा, यहाँ पे बी रहा, ये ठीक है, ये fx को फंक्शन दे रखा है। ठीक है, और अब देखना क्या है, मेरा फंक्शन जो है मैंने क्या लिखा, यहाँ पे fx लिखा और यहाँ पे dx कर दिया, लोअर लिमिट a से लेकर b तक। ठीक है, अब देखो, जैसे अब इसका मेरे को एरिया फाइंड करना है इस चीज़ का। ठीक है, दो वर्टिकल लाइन के बीच में, ठीक है, इस फंक्शन का मेरे को एरिया फाइंड करना है, फिर इंटीग्रल वैल्यू निकालना है। फिलहाल मैं अभी इंटीग्रल वैल्यू पे फोकस करने वाला हूँ। ठीक, एरिया अंडर कर्व चैप्टर पढ़ेंगे तब हम लोग समझेंगे एरिया निकालते कैसे, बट शॉर्ट में थोड़ा हम लोग चीज़ को समझ लेते हैं। ठीक है, अब मैं ए से लेकर बी तक अगर मैं इसको करा तो क्या हो गया ये चीज़, ऑफकोर्स एफ बी माइनस एफ कैपिटल एफ ए आ गया।
ठीक है। अब देखना, जैसे मैं बोला कि एक्चुअली में क्या हुआ कि अगर फंक्शन मेरा क्या है एफ एक्स इज अबव या बोल सकते हैं, ठीक है, अबव द एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड b इज ग्रेटर देन a वेयर एंड एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन a, b क्लोज इंटरवल, ठीक है। मीन्स बोला क्या गया है एफ एक्स मेरा जो है, ठीक है, एक्स एक्सिस का ऊपर है ना, और क्या है a से लेकर b तक मेरा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ना, ब्रेक नहीं है। तो इसका जो इंटीग्रल वैल्यू होगा और जो एरिया होगा दोनों सेम होगा। जैसे मैंने बोला कि सपोज इसका यहाँ पे एरिया सपोज अल्फा आ रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, एरिया कितना आ रहा है, एरिया एक्चुअली में एरिया मेरा अल्फा के इक्वल आ गया, तो इसका इंटीग्रल वैल्यू भी जो होगा ना ये भी किसके इक्वल होगा, अल्फा के इक्वल होगा, ठीक है। लोअर मीन्स टुवर्ड्स राइट, मीन्स लोअर लिमिट पहले लिखा हुआ, अपर लिमिट बाद में लिखा हुआ है। फंक्शन एफ एक्स जो है सो क्या है, अबव मीन्स अबव द एक्स एक्सिस है और इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है। तो अगर इसका एरिया एक्चुअली में इस एरिया अगर इसका अल्फा आ रहा होगा तो इसका इंटीग्रल वैल्यू भी अल्फा के इक्वल ही आने वाला है, ठीक है। और हम सबको पता है एरिया नेवर भी नेगेटिव, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है। इसी उल्टा अब देखो समझना, जैसे अगर मान लो ऐसा दे रखा है इस तरीके से, एक्स एक्सिस है, ये फंक्शन है फिर से, है ना। अब देखना, अगर मैं यहाँ पे b कर दिया, यहाँ पे a कर दिया, ठीक है, फिर से मैंने बोला इसका जो एरिया होगा, एरिया कितना मान लिया, एरिया इसका एरिया इक्वल टू अल्फा मान लिया, एरिया कितना अल्फा के इक्वल है, ठीक है। बट अगर मैं ऐसा बोल दूं कि सपोज मैं a से लेकर b तक एफ एक्स इंटू डी एक्स कर दिया, सपोज को फंक्शन एफ एक्स दे रखा है, ठीक है। अब टूवर्ड्स लेफ्ट हो गया ना, मीन्स लोअर लिमिट आगे हो गया और अपर लिमिट पीछे हो गया, तो इसका जो इंटीग्रल वैल्यू आने वाला है वो इंटीग्रल वैल्यू मेरा माइनस अल्फा के इक्वल आएगा, इंटीग्रल वैल्यू माइनस अल्फा के इक्वल आएगा। एरिया तो अल्फा ही होगा, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है, मीन्स मेरा अल्फा जो है सो ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगर अल्फा मेरा पॉजिटिव मीन्स एरिया तो हमेशा पॉजिटिव ही आता है, तो एक्चुअली इसका एरिया क्या अल्फा आना चाहिए, बट इंटीग्रल वैल्यू जो देगा वो माइनस अल्फा के इक्वल होगा। इसका रीजन क्या है, हम लोग टूवर्ड्स लेफ्ट मीन्स लोअर लिमिट आगे हो गया, अपर लिमिट पहले हो गया, ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रल वैल्यू जो है सो एरिया के इक्वल तो नहीं हुआ। अलग बात अगर मॉड लगा देंगे मीन्स पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तब एरिया के इक्वल आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं। अब देखो इससे हम लोग तो समझ में क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल है तो उससे और भी क्लियर होगा चीज़। देखो जैसे अगर मैं बोलता हूँ सपोज, अब समझ रहे हैं यहाँ पे, जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे π/2 से लेकर 0 तक कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे sin x dx कर दिया, ठीक है। अब देखो हम सबको sin x का ग्राफ बढ़िया से पता है, कैसा ग्राफ होता है, x एक्सिस y एक्सिस ग्राफ ऐसा होता है इस तरीके से, मीन्स ऐसा चलता है, ठीक है, ऐसे ग्राफ होता है, ठीक है। अब बोला गया यहाँ पे 0 इस जगह पे क्या है, ऑफ कोर्स π/2 है ना। अब देखो ध्यान से देखना, इसका जो लोअर लिमिट है वो आगे है और अपर लिमिट पहले है, तो ये तो देखो अब क्या हो गया, हम लोग टूवर्ड्स लेफ्ट जा रहे हैं, लोअर लिमिट π/2 अपर लिमिट 0, तो इसका एरिया मेरा आने वाला है, ठीक है, ये एरिया आने वाला है इसके बीच में। अब इस एरिया जो आने वाला है तो एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है। अब जो भी इंटीग्रल वैल्यू क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है, एरिया तो पॉजिटिव होगा, ठीक है, बट इंटीग्रल वैल्यू क्या देने वाला है, ये एक नेगेटिव वैल्यू देगा। तो देखो अगर मैं इसको इंटीग्रेट किया, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, फिर से देखना क्या बोलेंगे, माइनस cos x कर दिया मैंने, ठीक है, और इसका लोअर लिमिट इस π/2 अपर लिमिट 0 हो गया, ठीक है। अब क्या करना, अगर मैं 0 पुट करूँ तो माइनस cos 0 हो गया, ठीक है, फिर माइनस साइन लगाया, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, माइनस cos π/2 आ गया, ठीक है। अब cos 0 की वैल्यू 1 होता थी, -1 आ गया, और cos π/2 क्या होता है, 0 होता है, तो कंप्लीट वैल्यू -1 आ गया, ठीक है। मीन्स देखो इसका इंटीग्रल वैल्यू जो आया वो -1 के इक्वल आया, ठीक है। इसका रीजन क्या था, मेरा अबव द एक्स एक्सिस तो है मेरा फंक्शन, ठीक है, बट लोअर लिमिट आगे है और अपर लिमिट पहले थे, दैट्स वाई इंटीग्रल वैल्यू -1 के इक्वल आया। बट इसका एरिया निकालना होगा तो हम लोग +1 यूनिट स्क्वायर बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि एरिया के भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। और वहीं अगर मैं इसका लिमिट कर देता 0 से लेकर π/2 तक sin x dx, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता, अबव द एक्स एक्सिस है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, इसका वैल्यू 1 आएगा, कुछ देर पहले हम लोग निकाले थे, ठीक है। उस टाइम इंटीग्रल वैल्यू और
एरिया दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगर नेक्स्ट देख लो, जैसे अगर मान लिया मेरा ऐसा फंक्शन है, ठीक है, अगर बिलो द एक्स एक्सिस रहता फॉर एग्जांपल, देखो जैसे अगर मान लिया, क्या मैंने क्या बोला, ठीक है, ऐसा रहा फॉर एग्जांपल, मान लिया ऐसा को कर्व दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे ए हो गया, इस जगह पे बी हो गया, है ना, ठीक है। अब देखो अगर बिलो द एक्स एक्सिस रहा फंक्शन मेरा, है ना, अब क्या हो गया, जैसे अगर मैं लिमिट लगाता हूँ सपोज ए से लेकर बी तक, यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स कर दिया, अगर अबव द एक्स एक्सिस था और लोअर लिमिट पहले था, अपर लिमिट बाद में था, तो उसका इंटीग्रल वैल्यू और अलजेब्रिक वैल्यू सेम आ रहा था। अब क्या हो जाएगा, बिलो द एक्स एक्सिस होने की वजह से क्या हो जाएगा, अगर मान ली इसका एरिया जो अल्फा के इक्वल है, ठीक है, तो इसका इंटीग्रल वैल्यू जो होगा वो माइनस अल्फा के इक्वल आने वाला है। बात समझ में आ रहा है? फॉर एग्जांपल देखो, इसको ज़्यादा बेटर तरीके से समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मैं बोल दिया कि ln x बोल दिया, ठीक है, या फिर ऐसा कर लो, इसको सपोज मैं लेता हूँ साइन कॉस में लेते, ज़्यादा बेटर तरीके से चीज़ को समझ में आने वाला है, ठीक है। अब देखो जैसे ग्राफ हम लोग बनाते हैं, सपोज मैं बना दिया कॉस एक्स ग्राफ, कैसा ग्राफ होता है, इस तरीके से, ठीक है, ये रहा, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे π/2 हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया 3π/2 आ गया, ठीक है। अब देखो अब अगर मैं ऐसा लिख दें कि यहाँ सपोज π/2 से लेकर 3π/2 तक लिया, और सपोज मैं cos x dx सपोज कर दिया, ठीक है, क्या मैंने कर दिया cos x dx, तो देखो अब क्या हो गया, π/2 से लेकर 3π/2 के बीच जो फंक्शन था मेरा कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, बट ग्राफ जो है बिलो द एक्स एक्सिस है, ठीक है, लोअर लिमिट पहले अपर लिमिट बाद में, तो कंप्लीट का वैल्यू नेगेटिव आने वाला है, पक्का क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव वैल्यू देगा। ये कैसे देख लो, इसको मैंने इंटीग्रेट किया तो cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin x होता है, ठीक है, लोअर लिमिट इज π/2, अपर लिमिट इज 3π/2 आ गया, क्लियर है। अब क्या करना है मेरे को, यहाँ पे sin 3π/2 माइनस sin π/2 मेरे को करना है, ठीक है। अब sin x ग्राफ हम सबको पता है कैसा ग्राफ होता है, इस तरीके से ग्राफ होता है, ठीक है, ऐसा होता है, यहाँ 0 हो गया, यहाँ पाई हो गया, यहाँ पे π/2 हो गया, यहाँ पे 3π/2 आ गया, ठीक है। अब देखो साइन 3π/2 कितना देगा, ये वैल्यू -1 के इक्वल होगा, ये या माइनस लगा हुआ है, और साइन π/2 कितना देगा, 1 देगा, तो ये यहाँ पे 1 हो गया, तो -1 -2 के इक्वल आ गया। अब बात समझ में आ गया होगा, ठीक है, मीन्स बिलो द एक्स, अगर ये देखो, अब अगर मैं सपोज लगाता है यहाँ पे -π/2 से लेकर π/2 तक अगर मैं लिमिट लगाता, क्या -π/2 से लेकर π/2 तक लिमिट लगाता, और यहाँ पे cos x dx अगर होता, ठीक है, तो क्या होता, लोअर लिमिट मेरा पहले था, अपर लिमिट बाद में था, और फंक्शन अबव द एक्स एक्सिस था, इस कंप्लीट का वैल्यू 2 यूनिट स्क्वायर आता, ठीक, मीन्स इसका एरिया 2 यूनिट स्क्वायर होता, ठीक है, और इंटीग्रल वैल्यू भी 2 के इक्वल आएगा। बट बिलो द एक्स एक्सिस हो गया और लोअर लिमिट पहले अपर लिमिट बाद में है, तो इसका इंटीग्रल वैल्यू कितना आ गया, -2 के इक्वल आएगा। अलग बात है एरिया में 2 यूनिट स्क्वायर ही बोलेंगे, बट इंटीग्रल वैल्यू कितना आ गया, -2 के इक्वल आ गया। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि अगर बिलो द एक्स एक्सिस हो गया, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ए से लेकर बी के बीच में, और ए से लेकर लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी हो गया, तो अगर एरिया अल्फा इसका एक्चुअली में है, तो इसका इंटीग्रल वैल्यू -α के इक्वल आएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर जैसे मान लिया देखो, अगर ऐसा कभी रहा, जैसे ऐसा रहा, ठीक है, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, ठीक है। इससे पहले इसको देख लो एक बार, अगर ऐसा रहा, ए यहाँ पे बी रहा, ठीक है, ये एफ एक्स फंक्शन रहा, ठीक है। अब देखो ये मेरा एक्स एक्सिस है, अगर फंक्शन बिलो द एक्स एक्सिस रहा, और अगर मान लिया इसका लोअर लिमिट बी रहा, अपर लिमिट ए रहा, यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स आ रहा है, ठीक है। अगर इसका एरिया जो एक्चुअली में अल्फा की इक्वल है, ठीक है। अब तो क्या हो गया, एक तो बिलो द एक्स एक्सिस है, और क्या लिखा हुआ है, लोअर लिमिट मेरा आगे और अपर लिमिट पहले है, ठीक है, तो इसके वजह से नेगेटिव आएगा, और बिलो द एक्स एक्सिस वजह से नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, उस टाइम इसका वैल्यू किसके इक्वल आएगा, अल्फा के इक्वल ही आने वाला है, ठीक है। अलजेब्रिक वैल्यू और इंटीग्रल वैल्यू सेम आ जाएगा इस टाइम पे,
ठीक है। अब यहाँ तो समझने वाला चीज़ क्या है सो, अगर मान लो मेरे को ए एरिया निकालना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सपोज एम है, ठीक है, तो ए से लेकर एम तक सपोज इसका वैल्यू एरिया अल्फ़ा है, ठीक है, और इसका एरिया मान लो मैं बोल दिया बीटा है, और अल्फ़ा और बीटा मेरा दोनों क्या है, ग्रेटर देन जीरो, मीन्स पॉजिटिव है, ठीक है। अब एक्चुअली अगर मेरे को एरिया निकालना रहा तो हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फ़ा से लेकर बीटा तक बोलने वाले, है ना। बट अगर मैं ऐसा बोल दिया ए से लेकर बी तक, आप ध्यान रखना इंटीग्रल वैल्यू और एरिया अलग अलग आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं एफ एक्स, सपोज फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स फंक्शन दे रखा है, ठीक है, तो इसको एफ एक्स इंटू डी एक्स मैंने बोल दिया, ठीक है। तो इसका जो इंटीग्रल वैल्यू आएगा वो इंटीग्रल वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, देखो मीन्स लोअर लिमिट पहले अपर लिमिट बाद में है, तो ए से लेकर एम के बीच में, ठीक है, अगर मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, ए से लेकर एम तक एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस मैं कर दिया अगर एम से लेकर बी तक एफ एक्स डी एक्स, दो पार्ट में ब्रेक कर दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब देखो ये क्या बिलो द एक्स एक्सिस है, दैट्स वाई इसका इंटीग्रल वैल्यू माइनस अल्फा हो जाएगा, और एम से लेकर बी तक अबव द एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्लस बीटा के इक्वल आ जाएगा। अब ध्यान से देखो इसका तो इंटीग्रल वैल्यू कुछ और ही आ गया और एरिया तो कुछ और ही होगा, इसलिए हम लोग डायरेक्टली कभी नहीं बोल सकते कि इंटीग्रल वैल्यू एरिया के इक्वल होता है। सो इस चीज़ को ध्यान रखना है, अगर कन्फर्म रहे कि अबव द एक्स एक्सिस है फंक्शन या बिलो द एक्स एक्सिस है इस पर्टिकुलर इंटरवल में, तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं चलो ठीक है मैं इंटीग्रेट कर दिया, जो वैल्यू निकला मेरा क्या बोलेंगे, इंटीग्रल वैल्यू एरिया के इक्वल आ जाएगा। बट डायरेक्टली हम लोग ऐसा बोल नहीं सकते हैं कि ये एरिया जो है वो इंटीग्रल वैल्यू के इक्वल होने वाला है। यहाँ देखो सपोज मान ली इसका सपोज मैं बोला कि 8 यूनिट स्क्वायर है, ठीक है, और ये कितना है 10 यूनिट स्क्वायर है, ठीक है, तो कंप्लीट तो एरिया तो 18 यूनिट स्क्वायर होना चाहिए, बट अगर मैं इंटीग्रेट करूँ तो -8 + 10 मीन्स 2 यूनिट आ रहा है, ठीक है, 2 वैल्यू आ रहा है, बट एक्चुअली में इसका एरिया तो 18 यूनिट स्क्वायर है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या बोला, तो हम डायरेक्टली बोल नहीं सकते हैं कि इंटीग्रल वैल्यू एरिया के इक्वल आने वाला है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं ऐसा बोल देता यहाँ पे, सपोज मैं बोलता यहाँ पे कि लोअर लिमिट बी कर दिया, अपर लिमिट ए करा, यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स कर दिया, ठीक है, आप समझना बी से लेकर उल्टा रिवर्स, तो मैंने क्या किया, इस चीज़ को दो पार्ट में फिर से ब्रेक कर दिया, बी से लेकर एम तक एफ एक्स डी एक्स मैंने कर दिया, प्लस क्या हो गया एम से लेकर ए तक एफ एक्स डी एक्स कर दिया। अब ध्यान से देखो एक तो रिवर्स चल रहा है, मीन्स लोअर लिमिट आगे हो गया, अपर लिमिट मीन्स लोअर लिमिट मेरा आगे हो गया, अपर लिमिट पीछे हो गया, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या देगा, ये इसका एक्चुअली एरिया कितना था, इसका एरिया मेरा था बीटा के इक्वल था, अब ये क्या देगा, ये माइनस बीटा देने वाला है, ठीक है। और एक तो बिलो द एक्स एक्सिस है और अपर लिमिट क्या हो गया, अपर लिमिट पहले है और लोअर लिमिट आगे है, दैट्स वाई क्या हो माइनस माइनस से प्लस अल्फा दे देगा उस टाइम पे। तो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखते चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, उससे और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर मैं बोल दिया सपोज ऐसा दे दिया, ठीक है, जैसे मैं बोल दिया पहले मैं ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, ये रहा मान लिया साइन एक्स ग्राफ है, ठीक है, हम इंटीग्रेट कर सीखेंगे, वही कॉन्सेप्ट को मेरे को समझना है, ठीक है, इसलिए मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि तुम लोग को ज़्यादा बेटर तरीके से चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ -π/2 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया π/2 आ गया, ठीक है। अब मेरे को इस एरिया का बात हो रहा है, मेरे को समझ में आ रहा है कि दोनों एरिया सेम आने वाला है, ये एरिया तो सेम होगा, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव देगा तो ये नेगेटिव देगा, अगर मैं ऐसा लिख दिया -π/2 से लेकर π/2 sin x इंटू डी एक्स कर दिया, ठीक है, तो क्या हो रहा है इस जगह पे, मीन्स लोअर लिमिट पहले अपर लिमिट बाद में, तो ऑफकोर्स ये वैल्यू नेगेटिव देगा, ये वैल्यू पॉजिटिव देगा, बट एरिया तो जीरो तो नहीं होने वाला, इसका कुछ एरिया हो गया, इसका कुछ एरिया हो गया, मीन्स अगर ये 1 यूनिट स्क्वायर है, ये 1 यूनिट स्क्वायर है, तो कंप्लीट 2 यूनिट स्क्वायर इसका एरिया होगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ये 1 देगा तो ये -1 देगा और आपस में कैंसिल आउट करके 0 आंसर दे देगा ये, ठीक है, इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग एरिया इक्वल तो नहीं होने वाला इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है। अब देखो इसको अगर मैं करा, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स माइनस cos x हो गया, -π/2 से लेकर π/2 तक, तो क्या बोलेंगे -cos π/2 -cos π/2, ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है, -cos π/2 + cos π/2, आपस में 0 आ गया, कैंसिल आउट होके, ठीक है।
ऐसे भी cos पाई बाई 2 मेरा 0 ही होता है, 0 + 0 0 ही हो गया, ठीक है। इससे क्या हो गया, बट यहाँ पे इंटीग्रल वैल्यू तो 0 आ गया, बट एरिया तो एक्चुअली में 0 नहीं है। अगर इस क्वेश्चन का मेरे को एरिया निकालना होता है ना, तो हम लोग कैसे करते, हम लोग एरिया अंडर कर्व में पढ़ेंगे इस चीज़ को, ठीक है। बट हमें निकाल के बता दो, ऐसा करना पड़ेगा मेरे को पता है कि भाई 0 में क्या हो रहा है इसका, अबव मीन्स पहले बिलो द एक्स एक्सिस से अबव द एक्स एक्सिस की ओर ग्राफ जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब मेरे को पता है कि एरिया अगर निकालना था मान लें एक्चुअली में इस चीज़ का, ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, मेरे को पहले पता है ग्राफ, तो हम लोग क्या करेंगे -π/2 से लेकर क्या करें 0 लिखेंगे और यहाँ पे sin x करते हैं, ठीक है। और एक और बाहर माइनस लगाएंगे क्योंकि पता है मेरे को कि ये वैल्यू नेगेटिव देने वाला है, ठीक है। तो और एरिया के भी नेगेटिव नहीं होता है तो मैं खुद से एक माइनस लगा दिया, ठीक है। फिर प्लस में करता और 0 से लेकर π/2 करता है यहाँ पे, और यहाँ पे यहाँ पे क्या कर लिखते हैं हम लोग sin x dx, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव देगा तो नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, और ये मेरे को पता है कि पॉजिटिव देने वाला है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा मेरा 2 यूनिट स्क्वायर एरिया हो जाता है उस टाइम पर, ठीक है। तो हम लोग एरिया अंडर कर्व जब पढ़ेंगे तब उसी को समझेंगे, बट फिलहाल यहाँ समझना मेरे को क्या चीज़ है कि जो इंटीग्रल वैल्यू होता है वो हम लोग डायरेक्टली एरिया की इक्वल नहीं बोलेंगे, बिना सोचे समझे बिना जाने, ठीक है। क्लियर है, तो आई होप यहाँ तक सबको समझ में चीज़ आ गया होगा, ठीक है।